वसुदैव कुटुंबकम। जी हाँ दोस्तों, होल वर्ल्ड इज माय फैमिली, ये एक संस्कृत की टर्म है जो कि भारत के फॉरेन पॉलिसी का एक मूलभूत सिद्धांत भी है। और दोस्तों, भारत इस पॉलिसी को सिर्फ मानता ही नहीं है बल्कि इसे फॉलो भी करता है। जी हाँ दोस्तों, होल वर्ल्ड इज माय फैमिली मतलब सारी दुनिया ही मेरा परिवार है और भारत एक सदस्य है इसी परिवार का। और हम मानते हैं कि दुनिया के सारे देश जो है वो हमारे परिवार के सदस्य है। तो फिर दोस्तों क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य खतरे में है, उस पर अगर कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई है या संकट में अगर हो, तो क्या हमने उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? तो दोस्तों, हमने उसकी मदद डेफिनेटली करनी चाहिए और ये हमारी फॉरेन पॉलिसी और ये भारत के इथिक्स भी हमें वही सिखाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही जैसे वसुदैव कुटुंबकम सारी दुनिया मेरा घर है, तो मेरे ही घर के एक सदस्य पर दोस्तों 2023 में एक बहुत बड़ी आपदा आई थी। 2023 में दोस्तों तुर्की और सीरिया के बॉर्डर पर एक बहुत बड़ा भूकंप आया था जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था और बहुत सारे लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। तब दोस्तों भारत ने अपने परिवार के एक सदस्य तुर्की और सीरिया इनकी मदद करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। उस ऑपरेशन का नाम था दोस्तों ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने तुर्की को रिलीफ यानी राहत सामग्री भेजी थी, रेस्क्यू मिशन भी चलाया था और इस सारे ऑपरेशन में दोस्तों भारत की आर्मी ने बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया था। अब दोस्तों, ऐसे ही एक आपदा जो है वो हमारे पड़ोसी देश पर आई है। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार पर एक अभी बहुत बड़ी आपदा आई है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ है और इस आपदा के समय में भारत की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों एक्टिव हो गई है ताकि हम हमारे पड़ोसी देश की सहायता कर सके, उसकी मदद कर सके। और इसीलिए दोस्तों, जब म्यांमार में 28 मार्च को 7.7 मैग्नीट्यूड का दोस्तों एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया, म्यांमार की राजधानी नाइपीटॉ और दोस्तों थाईलैंड जिसकी राजधानी बैंकॉक है, इन दोनों देशों में बहुत नुकसान हुआ। और इस भूकंप के इमीडिएटली के बाद ही दोस्तों 6.4 मैग्नीट्यूड की एक बहुत बड़ी शॉक वेव्स भी आई जिन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया और 2000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी। अब दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश की मदद करने के लिए इमीडिएटली भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत की है। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन ब्रह्मा हम हमारे पड़ोसी देश म्यांमार की मदद करने के लिए इस मिशन को हमने लॉन्च किया है। तो दोस्तों, ऑपरेशन ब्रह्मा में भारत ने अर्जेंटली उन्हें रिलीफ राहत सामग्री तो हमने भेज ही दी है, पर उसके अलावा दोस्तों रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाने के लिए भी हम लोग उनकी मदद कर रहे हैं। तो ऑपरेशन ब्रह्मा को दोस्तों जैसे ही भारत ने अनाउंस किया, इसके अनाउंसमेंट के बाद ही हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने म्यांमार के जो सीनियर जनरल है जिनका नाम है आंग मीन हिलांग, इनसे फ़ोन पर बात की और उन्हें पूरा भरोसा दिखाया कि भाई भारत उस कठिन समय में उनके साथ खड़ा रहेगा और उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यानी मानवीय सहायता भी प्रोवाइड करेगा। और प्रधानमंत्री जी की इसी आश्वासन को पूरा करने के लिए दोस्तों इंडियन आर्मी ने जो उनकी पूरी 118 लोगों की फील्ड हॉस्पिटल की टीम है, उसके 10 मेंबर दोस्तों 30 मार्च को ही मंडाले में लैंड हो गए और वहाँ पर उन्होंने एक जगह को ढूंढना शुरू किया ताकि वहाँ पर एक फील्ड हॉस्पिटल का निर्माण किया जा सके। दोस्तों, फील्ड हॉस्पिटल जो है ये आर्मी निर्माण करती है टेम्पररी फेज के लिए, पर इन फील्ड हॉस्पिटल में पूरे हॉस्पिटल की सुविधाएं होती है। तो जहाँ दोस्तों भूकंप से ग्रस्त जितने भी लोग हैं उन्हें यहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल सहायता या दवाइयाँ जो है उनका सप्लाई यहाँ पर इंडियन आर्मी करेगी। उसके लिए दोस्तों इन्होंने जगह को वहाँ पर आइडेंटिफाई किया। अब भारत की नेवी भी दोस्तों पीछे नहीं है। भारत के नेवी ने 4 बड़े शिप्स जो है वो मंडाले या म्यांमार की हेल्प के लिए रवाना कर दिए। उनमें से 2 INS सातपुड़ा और INS सावित्री, ये तो दोस्तों विशाखापट्टनम पोर्ट से डिस्पैच हो गए। और अंडमान निकोबार कमांड पोस्ट से भी दोस्तों 2 नेवी के शिप्स कारमुक और LCU 52 इन्हें भी डिपोर्ट किया गया। तो दोस्तों भारत की नेवी ने 4 शिप्स जो है इन्हें म्यांमार की हेल्प के लिए रवाना किया, जिसमें दोस्तों 52 टन से ज़्यादा राहत सामग्री है, 52 टन से ज़्यादा राहत सामग्री है। अब दोस्तों इसमें भारत की आर्मी की जो 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल यूनिट जो है, इन्होंने भी दोस्तों नाइपीटॉ के एयरपोर्ट पे 29 मार्च को ही लैंड कर लिया और वो भी दोस्तों एयरफोर्स के C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के थ्रू, और 52 टन का रिलीफ मटेरियल भी उन्हें पहुंचाया गया।
अब दोस्तों इस रिलीफ मटेरियल में क्या क्या है, इस राहत सामग्री में क्या है? तो दोस्तों राहत सामग्री में कपड़े, क्लोथिंग है, ड्रिंकिंग वाटर है, फूड है, मेडिसिन है और दोस्तों इमरजेंसी मटेरियल। और ये सब कुछ पार्ट आता है दोस्तों HADR का। HADR मतलब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। तो भारत सरकार ने दोस्तों इस तरह से म्यांमार की मदद के लिए बहुत सारे उपक्रम शुरू किए। अब दोस्तों इंडियन एयरफोर्स भी पीछे नहीं है। इंडियन एयरफोर्स के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जैसे कि C-130, इन्होंने दोस्तों पूरे म्यांमार में 96 टन से ज़्यादा रिलीफ मटेरियल जो है वो पहुंचा दिया है। उसके साथ ही दोस्तों आर्मी मेडिकल कॉर्प और NDRF के 198 सर्विसमैन, इनको भी दोस्तों म्यांमार में इन्होंने लैंड करवाया ताकि जल्दी से जल्दी वो रेस्क्यू ऑपरेशन को भी चला सके। और उसके लिए दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के C-130 और C-17 ऐसे बड़े महाकाय ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से भारत की नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों एक्टिव हो गए हैं और ये तीनों भारत के वसुदैव कुटुंबकम वाली जो फिलॉसॉफी है उसे पूरा करने में जी जान से लगे हैं। और हमारे पड़ोसी देश म्यांमार को भारत एक नेबर की तरह, एक पड़ोसी की तरह पूरी तरह से मदद कर रहा है। तो दोस्तों इस सेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके लिए। ऑपरेशन ब्रह्मा भारत ने चलाया था म्यांमार की मदद करने के लिए। वैसे ही दोस्तों 2023 में जब भूकंप आया था तुर्की और सीरिया में, तब भारत ने दोस्तों कौन सा मिशन चलाया था, कौन सा ऑपरेशन चलाया था ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए? ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन संकट मोचन या ऑपरेशन राहत? दोस्तों ये चारों ऑपरेशन बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर दो, उस आंसर के साथ दोस्तों अगर आप ये भी बता दो कि बाकी के जो ऑप्शन के 3 ऑपरेशंस है वो भारत ने कौन से टाइम पर और किस पर्पस से एक्टिव किए थे, तो दोस्तों इसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये सेशन आपको कैसे लगा, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अगर आपका कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। दोस्तों जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी IQ PCS जो है आपके लिए लेकर आया है निश्चय 9 बैच। और निश्चय 9 बैच दोस्तों अगर आप किसी भी स्टेट PCS की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बैच आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इस बैच में दोस्तों डेली आपकी लाइव क्लासेस होती है 3 आवर्स की, बायलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाया जाता है। और दोस्तों इस क्लास के बाद इसका वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड भी होता है। तो मान लीजिए अगर आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए, आप जॉब कर रहे हो, उस केस में दोस्तों आप ये रिकॉर्डेड वीडियो बार बार देख सकते हो। आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है, क्रक्स मटेरियल। हर क्लास के बाद आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड की जाती है और आपको 1-on-1 मेंटोरशिप भी असाइन की जाती है। इन मेंटोर से आप कभी भी फ़ोन पर बात कर सकते हो जो आपके एकेडमिक और नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी मदद करते हैं। ये मेंटोर आपके सारथी की तरह काम करते हैं और दोस्तों ये आपको हमेशा सही डायरेक्शन में गाइड करेंगे, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे और आपको हमेशा मोटिवेट रखेंगे। तो दोस्तों ये जो बैच है, ये बैच सिर्फ और सिर्फ आपको 9,999 में अवेलेबल है। तो जल्दी से जल्दी इनरोल हो जाइए। और ये डिस्काउंट आपको कब मिलेगा? ये डिस्काउंट आपको तब मिलेगा जब दोस्तों आप मेरा कोड PS के लाइव अप्लाई करोगे। जब स्टडी IQ वेबसाइट पर जाकर आप स्टडी IQ के कोर्सेज को परचेस करोगे तब दोस्तों मेरा कोड जो है PS के लाइव, इसे यूज़ करना मत भूलिए, यही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। सो दोस्तों ये था निश्चय 9 बैच के बारे में। आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों प्रफुल्ल के SNT। आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हो। इस चैनल पर दोस्तों मैं आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करता हूँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की लिंक भी होती है। और दोस्तों डेली न्यूज़पेपर में जो साइंस टेक से रिलेटेड आर्टिकल आते हैं वो भी मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। मैं आपके आंसर राइटिंग चेकिंग भी करता हूँ और पर्सनल मेंटरशिप भी आपको देता हूँ। तो दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और ऐसे ही रोज़ साइंस से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। टिल देन बेस्ट ऑफ लक।